ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल का अटैक देखने को मिला है। इजराइल के 60 लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। ईरान पर ये बमबारी की गई है। फाइटर जेट ने 120 बम गिराए हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन ठिकानों पर यह निशाना साधा गया है। निपुण जी, मैं इसमें चर्चा में आपको शामिल करूंगी, लेकिन सिन्हा सर सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, एक ये बड़ा हमला है, कितनी तबाही लेकर के आया होगा ईरान के भीतर? देखिए, जिस तरह से इंटेंसिटी दोनों साइड से बढ़ रही है, मेरा ख्याल है ये वॉर एस्केलेट कर रहा है और क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्लस्टर बम तो काफ़ी देश हैं, मोर देन 50 देश हैं जो उन्होंने साइन किया अगेंस्ट में कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द वेरी फैक्ट कि मोर देन 50 ने साइन किया, इसका मतलब है कि कुछ इमोरालिटी जुड़ा हुआ है क्लस्टर बम के इस्तेमाल से। लेकिन काफ़ी 6-7 देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। युद्ध में देयर इज़ नथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर में तो कोई चीज़ फेयर होता नहीं है और कोई फॉलो भी नहीं करता है। सर, अभी इजराइल ने 60 लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी की है ईरान के भीतर 20 ठिकानों पर। करेक्ट। इसे कैसे समझे? देखिए, दोनों साइड, एक साइड से एक्शन होता है, दूसरे साइड से काउंटर रिएक्शन होता है। ये तो चलता रहेगा जब तक एक साइड पलड़ा भारी नहीं हो कि अगला झुके और शांति की बात करे, सीज फायर की बात करे। ये इंटेंसिटी चलती रहेगी। और अभी ईरान जो है फ्रस्ट्रेशन में और वो सिविलियन टारगेट्स को इजराइल में टारगेट कर रहा है, तो इजराइल तो और इंटेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कुछ चीज़ें अगेंस्ट है ईरान के। आपका जो IRGC के जो सुपर बॉसेस है, चीफ्स और डिप्टी चीफ मार दिए गए। आपके में जो बेसेस थे, अपने जो न्यूक्लियर साइट्स थे वो मार दिए गए हैं। आपके आर्मी के कमांडर्स मारे गए हैं। आपके साइंटिस्ट मारे गए हैं। आपके इन्वेंट्री स्टॉक्स में गिरावट हुआ है। आपकी अनपॉपुलरिटी विद इन ईरान काफ़ी ख़राब हो रही है। बिल्कुल सर, और इसी बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। इजराइल के साथ जंग में ईरान के साथ हिजबुल्लाह आया है। हिजबुल्लाह खुलकर समर्थन कर रहा है। हिजबुल्लाह के सचिव ने ईरान को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने ईरान के संप्रभुता पर हमला किया है, ये हिजबुल्लाह का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, इजराइल के साथ जंग में अब ईरान के साथ हिजबुल्लाह आ चुका है, खुलकर ऐलान कर चुका है। और जस्टिस सोडी, कर्नल सोडी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि मैं ईरान के साथ हूं और साथ ही ये भी कह रहा है कि ईरान के संप्रभुता पर हमला किया है इजराइल ने, इस स्टेटमेंट को सर कैसे देखा जाए? देखिए, इस स्टेटमेंट से तो एक बात स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में कूदेगा और अब वो इजराइल पे एक नया मोर्चा खोलेगा। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक नदन इजराइल में शांति थी क्योंकि सीज फायर हो गया था इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। लेकिन अब यह सीज फायर जल्द ही टूटेगा क्योंकि हिजबुल्लाह ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बल्कि पिछले साल 12 अगस्त को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इजराइल 7 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। और जैसे अभी कुछ दिन पहले भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम 7 फ्रंट पे जंग लड़ेंगे। तो ये एक और फ्रंट है जो इतने फ्रंट पे इजराइल जंग लड़ रहा है। लेकिन इजराइल ने ऑलरेडी तैयारी की है, चाहे 7 फ्रंट हो 10 फ्रंट हो, इजराइल को पता है कि इस बार उसे ये जंग जीतनी है। क्योंकि अगर इस बार इजराइल जंग हार गया, इजराइल के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत पैदा होगी। लेकिन एक और जरा कमेंट ले लेता हूं, यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए निपुण सर, मुझे ये बात बताइए कि इसी बात का तो डर था ना कि हिजबुल्लाह आएंगे इस पर, कि हिजबुल्लाह अब शामिल हो गया है तो और ज्यादा वॉर फ्रंट बढ़ गया है, आएंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ गई, वो बताते हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया है, इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकता है इजराइल, ये कह रहे हैं फजलुर रहमान। फजलुर रहमान को इस बात का डर सता रहा है कि अब इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकता है। ये बड़ा अपडेट है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा डर है जो बता रहा है। मनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमले कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन
लबनान, शाम, इराक, ईरान और पाकिस्तान और पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। तो ये हमने आपको बयान सुनवा दिया। फजलुर रहमान डरे हुए कह रहे हैं कि इजराइल कहीं हम पर ना हमला कर दे। सिन्हा सर, इस बयान में जो डर रहे हैं फजलुर रहमान, उसमें कितनी सच्चाई और पाकिस्तान का ये डर कितना सही? डर स्वाभाविक है। क्यों मैं बता रहा हूं कि कई देशों को ये लगता है कि मुस्लिम देश में यदि एटॉमिक पावर की काबिलियत होती है तो वो ब्लैकमेल करता है, आतंक फैलाता है। यही सोच रहा था, आप कंटिन्यू करिएगा। इसमें एक और चीज जोड़ लेता हूं। मुझे लगता है कि जो ट्रंप है ना, वो इसी इस्लामिक कट्टरता को देखते हुए ईरान के साथ है और इनको भी खत्म करना चाहते हैं। देखिए, जो फजलुर रहमान जो बोल रहे हैं, डर उनका स्वाभाविक में से, जैसे मैंने कहा, और उनको लगता है कि यदि इजराइल पूरी तरह से आपका ये ईरान की जो काबिलियत है न्यूक्लियर पावर बनने का, उसको ख़त्म कर देता है, तो दूसरा ये एसेट किसके पास अवेलेबल है? हालांकि अब पाकिस्तान के पास भी वो एसेट नहीं है, लेकिन नोशनली मान लिया जाए कि पाकिस्तान के पास यदि जो कुछ भी बचा है उसको भी बर्बाद पूरी तरह से ध्वस्त करना है, तो पाकिस्तान तो ऑब्वियस टारगेट होगा। तो पड़ोस पे घर में आग लग रही है तो अगला भी तो सोचता है कि आग हमारे तक पहुंच सकती है, और आग पहुंचेगी। मेरा पूर्ण विश्वास है ये आग पहुंचेगी पाकिस्तान को। इन एनी केस अभी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सेट का जो वैल्यू था वो तो खत्म हो चुका है। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि पाकिस्तान इज नॉट ए न्यूक्लियर स्टेट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, जरा समझाइए। पाकिस्तान इज नॉट ए न्यूक्लियर स्टेट, मैं बोल रहा हूं। खत्म, वो फुलझड़ी जो था वो खत्म हो गया। अब फुलझड़ी, अब वो खाली चाकू से लड़ने की सोचो, अब न्यूक्लियर सेट है ही नहीं उसके पास। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए, पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट जो आता है जिसमें वो लगातार अब डर रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में जो ट्रंप की मुलाकात हुई है मुल्ला मुनीर के साथ, उस मुलाकात के क्या कुछ मायने, आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईरान ने कल बेशेबा में इजरायली सेना के इंटेलिजेंस मुख्यालय को निशाना बनाया था। सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान ने हमला किया था। वही ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बेशेबा और हाइफा पर हमला किया। ईरान का दावा है कि उसने बेशेबा में इजराइल के साइबर मुख्यालय को निशाना बनाया है। इजरायली शहर बेशेबा के मेयर का दावा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। मिसाइल ने डायरेक्ट निशाना बनाया है। हमले में 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है, इसकी पुष्टि भी की गई है। ये तस्वीरें देखिए, जब इजराइल पर अटैक हुआ तो बेशेबा में आखिरकार किस तरीके से नुकसान बड़ा हुआ, जिसके बाद बेशेबा स्टेशन को नुकसान पहुंचा और उसे बंद कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी वहां के मेयर के द्वारा भी दी गई है। उन्होंने बताया है कि एक मिसाइल आई थी इस तरफ, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और बड़ा नुकसान हुआ है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मिसाइल हमले के बाद किस तरीके से बेशेबा स्टेशन के पास पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपका गुब्बार नजर आ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सिर्फ नुकसान ईरान को नहीं हो रहा है बल्कि इजराइल को भी हो रहा है। और जब इजराइल को नुकसान हुआ है तो उनकी तरफ से बाकायदा बताया गया है, छिपाया नहीं गया इस बारे में। अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमें जो नुकसान हुआ है उसके बाद हमने उस स्टेशन को बंद कर दिया है।